वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सुपरस्टार सलमान खान ने पनवेल फार्म हाउस में शूट किया बिग बॉस के अपकमिंग सीजन का प्रोमो. अनन्या पांडे के एक रीसेंट पोस्ट को लेकर शुरू हुई ट्रोलिंग पर डैडी चंकी पांडे ने किया रिएक्ट. सुशांत सिंह राजपूत केस में आए कौन से नए अपडेट्स? क्या अपने एक सॉन्ग के लिए सिंगर और रैपर बादशाह ने खरीदे फेक व्यूज? राणा दागुबाती और मिहिका बजाज की वेडिंग पर अक्षय कुमार ने भेजी बेस्ट विशेस. सलमान खान ने एक खास टीजर के साथ अनाउंस कर दिया है अपने रियलिटी शो का न्यू सीजन. और जैसा कि हमने आपसे कहा था, बिग बॉस का ये सीजन है इंस्पायर्ड विद लॉकडाउन. सलमान खान के शो के टीजर में भी यही झलक मिल रही है. सलमान खान टीजर में इंटरेस्टिंग डायलॉग्स बोलते नजर आ रहे हैं. लॉकडाउन लाया नॉर्मल लाइफ में स्पीड ब्रेकर, इसलिए उगा रहा हूँ चावल और चला रहा हूँ ट्रैक्टर, लेकिन अब सीन पलटेगा. इस टीजर को देखकर साफ है कि अपने पनवेल फार्म हाउस पर ही अपनी टीम के साथ सलमान खान ने इस टीजर को शूट किया है. और ये सिग्नल है कि शायद सलमान खान अपने फार्म हाउस से इस बार का बिग बॉस होस्ट करें. सलमान खान के शो का हर साल एक नया टैगलाइन होता है और इस बार ये टैगलाइन है सीन पलटेगा. कहीं ना कहीं सलमान खान फैंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन में फंसे रहने के बाद अब वो उन्हें एंटरटेन करने आ रहे हैं और फैंस के एंटरटेनमेंट के सीन को वो पलट देंगे. सलमान खान के शो की अब तक आई अपडेट की बात करें तो रिपोर्टेडली निया शर्मा, विविन डिसेना, सुगंधा मिश्रा, ससुराल गेंदा फूल्स, जय सोनी, अविनाश मुखर्जी, शिरीन मिर्जा, निखिल चिन्नप्पा को इस साल शो के लिए अप्रोच किया गया है. Meanwhile, the media reports also suggest that Big Boss 14 will also be opening doors for commoners this season. वहीं हाल ही में सलमान खान की फीस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान इस साल लास्ट सीजन से ज्यादा लगभग 16 करोड़ रुपए पर वीक चार्ज कर रहे हैं. यही नहीं, पैंडेमिक रिलेटेड वायरस को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और शो में एंट्री से पहले हर एक सेलिब्रिटी और शो के मेंबर का टेस्ट किया जाएगा. शो की इस बार की थीम की बात करें तो कहा जा रहा है कि मेकर्स ने जंगल थीम को क्रिएट किया है और शो के कंटेस्टेंट्स का सबसे बड़ा एक टास्क होगा हाइजीन मेंटेन रखना, और जो भी कंटेस्टेंट ऐसा करने में नाकामयाब रहता है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा. तैयारी तो पूरी हो चुकी है और इस टीजर के साथ सितंबर महीने में शो के लॉन्च होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है एंड फैंस कैन नॉट कीप काम. Four big developments in Sushant Singh Rajput case. Big development number 1. रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मान शिंदे ने साफ कहा है कि रिया और उनकी फैमिली सुशांत सिंह राजपूत केस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से एजेंसीज की मदद कर रहे हैं और वो सभी एलिगेशंस बिल्कुल गलत हैं जिनके अकॉर्डिंग रिया अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही. मान शिंदे टोल्ड इन अ स्टेटमेंट, she has been examined and her statement along with her father and brother have been recorded. They had all documents in their possession including IT returns. She's always cooperated with investigations with police and ED. She's nothing to hide. In the event she's called again, she will appear at the appointed time. Big development number 2. रिया चक्रवर्ती और उनके ब्रदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED के ऑफिस पहुंच गए हैं for a second round of questioning in connection to Sushant Singh Rajput's death.
Along with Riya, her father Indrajit Chakrabarti has also been summoned for another round of interrogation. इससे पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 18 घंटे तक लगातार की पूछताछ और reportedly Shauvik's statement was recorded under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) and he was asked about his personal businesses, income, investments and financial dealings with his sister and Sushant Singh Rajput. Big development number 3. रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मान शिंदे ने एक ग्रैटिट्यूड नोट शेयर किया है और उनका ये कहना है कि ये खास ग्रैटिट्यूड नोट रिया और उनकी फैमिली के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने शेयर किया था. Lending clarification on the names mentioned in the note, Riya wrote, and this is his handwriting. Lilu is Shovik, Bebu is me, Sir is my dad, Ma'am is my mom, Fudge is his dog. She also shared the late actor Sipper with Chichore written on it, which is with her. The actress claimed that these two are the only property she possesses that belongs to Sushant. लेकिन फैंस का कहना है कि ये दावा है बिल्कुल गलत क्योंकि सुशांत की हैंडराइटिंग इस ग्रैटिट्यूड नोट में उनके पहले के हैंड रिटन पोस्ट से अलग है. बिग डेवलपमेंट नंबर 4. रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड्स सामने आए हैं एंड रिपोर्टेडली ये पता चला है कि रिया सबसे ज्यादा बात सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और मैनेजर श्रुति मोदी से करती थी. साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रिया ने अपने मेंटर महेश भट्ट और आदित्य रॉय कपूर से कई बार बात की थी. According to reports, Riya had spoken to her father Indrajit Chakrabarti 1,192 times, her brother 1,069 times, but she spoke only 145 times with Sushant and 4 times with his sister Rani, but at least 287 times with the late actor's house manager Samuel Miranda. Among Bollywood personalities, she spoke with her mentor and filmmaker Mahesh Bhatt 16 times, out of which 7 were incoming, 23 times with actor Aditya Roy Kapoor, and 22 times with talent manager Uday Singh Gauri. Riya had spoken 791 times to Shruti Modi and also called up Sushant's friends like Siddharth Pitani 100 times and Dipesh Sawant 41 times. Well, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जोर पकड़ रही है एंड वी होप जल्द इस मामले में निकले कोई कंक्लूजन. क्या बादशाह ने खरीदे अपने एक गाने के लिए व्यूज? क्या 72 लाख रुपीस खर्च करके बादशाह ने क्रिएट करना चाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड? 72 lakhs for 72 lakh views. Well, ये बड़ा खुलासा किया है मुंबई पुलिस ने. According to reports, नंद कुमार ठाकुर, Deputy Commissioner of Police ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, the singer confessed that he wanted to set a world record for most number of viewers in 24 hours on YouTube. That is why he paid rupees 72 lakh to this company. Well, मुंबई पुलिस का ये खुलासा चौंकाने वाला है और इस मामले में अब सिंगर सोना मोहपात्रा ने बादशाह को किया है स्लैम. अपने एक पोस्ट में सोना मोहपात्रा ने लिखा है, This world we now occupy places so much value to these numbers is scary. Also gobsmacked with how lazy the supposed पढ़ा लिखा, educated corporate world is to buy into these millions fake base while making all their endorsement choices. The ABC listings come out of this too, sadly. वैसे रैपर बादशाह ने इन क्लेम्स को डिनाई कर दिया है. In one of his statements, बादशाह ने कहा है, Following the summons, I have spoken to the Mumbai police. I have aided the officials in their investigation by cooperating and carrying out the due diligence on my part. I've categorically denied all the allegations leveled against me and made it clear that I was never involved in such practices, nor do I condone them. आगे बादशाह ने ये भी कहा है, The investigation procedure is being executed in accordance with the law and I have complete faith in the authorities who are handling this matter. I'd like to thank all those who have conveyed their concern to me. It means a lot to me. वैसे आपको बता दें, फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स और फेक व्यूज मामले में
मुंबई कॉप्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस मामले में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी पूछताछ की न्यूज सामने आई है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। दरअसल ऐसा आरोप है कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए नंबर गेम में फंसे हुए हैं और इसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करने के लिए हैं तैयार। फिलहाल के लिए बादशाह ने कॉप्स के क्लेम को मानने से इनकार कर दिया है। अब देखना होगा क्या पुलिस इस मामले में कोई बड़ा खुलासा करती है। अपनी डॉटर अनन्या पांडे की ट्रोलिंग से चंकी पांडे हैं परेशान। सोशल मीडिया पर अनन्या को मिल रहे हेट मैसेजेस से चंकी पांडे हैं अपसेट। चंकी पांडे अपसेट। हाल ही में अनन्या पांडे ने लिपस्टिक डे पर एक वीडियो किया था पोस्ट और उस पर अनन्या पांडे को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। Here are some nasty comments Ananya Pandey received for her post. लेकिन अब अनन्या पांडे के डैड चंकी पांडे ने अपनी डॉटर को किया है डिफेंड। चंकी पांडे ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा, The lipstick social media post was a brand engagement. These are extraordinary times and everyone needs to cheer up. साथ ही चंकी पांडे ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में इनसाइडर और आउटसाइडर को लेकर चल रहे डिबेट पर उठाए थे सवाल। चंकी पांडे ने कहा है, इनसाइडर या आउटसाइडर टर्म कहां से आया ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। चंकी पांडे ने अपने स्टेटमेंट में कहा, I don't even know how this term insider and outsider have come into place. The moment you sign a film, you become an insider. It's your first assignment that makes you an insider. From what I can tell you is that the equation of the industry has not changed. It is an equal playing field. You have to have a huge amount of luck and then things will fall in place. However, Chunky admits that as a parent, it does bother him when his daughter is attacked and it does get too much at times. चंकी पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में बताने की कोशिश की है कि उन्होंने अपनी डॉटर अनन्या पांडे को फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए फोर्स नहीं किया। He said, If my daughter chose to get into films, it's her prerogative. I've not forced her. I wanted to become a doctor. I couldn't become one. My father was a renowned heart surgeon and my mother was a doctor. I must confess that I tried and I just couldn't succeed. Then I became an actor. Kids today decide what they want to do. I hope and pray that they succeed. That's all I can do. चंकी पांडे पेरेंट हैं और ये डेफिनेटली उन्हें हर्ट कर रहा होगा कि उनकी डॉटर को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत अचानक इसलिए हुई है क्योंकि ये हमेशा से एलिगेशन लगता आया है कि बॉलीवुड में फिल्मी फैमिलीज को सबका सपोर्ट मिलता है और आउटसाइडर्स को खुद को एस्टैब्लिश करने में काफी प्रॉब्लम होती है। इस डिबेट का हाल फिलहाल अंत होता नहीं दिख रहा, लेकिन इसका अगर कोई पॉजिटिव आउटकम निकले तो ये अच्छी बात होगी। वैसे अनन्या पांडे ही नहीं, हर एक स्टार किड आज नेटिजन्स के निशाने पर है। हाल ही में जानवी कपूर को उनकी फिल्म गुंजन सक्सेना बायोपिक को लेकर ट्रोल किया गया था। यहाँ तक कि एक्टर पंकज त्रिपाठी के टाइमलाइन पर नेटिजन्स ने गुंजन सक्सेना बायोपिक की इन्फो शेयर करने के लिए ट्रोल किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा करने के लिए उनसे माफी भी मांगी थी। वैसे बात करें अनन्या पांडे की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फिल्म विद ईशान खट्टर भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। सोर्सेज के मुताबिक फिल्म के मेकर्स 20 अगस्त से फिल्म की रीमेकिंग पार्ट्स को शूट करने वाले हैं, जो पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की वजह से शूट नहीं हो पाए थे। यही नहीं, लॉकडाउन के बीच फिल्म की टीम ने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क काफी हद तक पूरा कर लिया है। ऐसे में हो सकता है कि फिल्म को पूरा करके थिएटर्स ओपन होने का इंतजार करने की बजाय मेकर्स इसे OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज कर दें। आराध्या बच्चन पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से रिकवर होकर ले रही हैं ऑनलाइन क्लासेस और आराध्या के इस ऑनलाइन क्लास का वीडियो हो रहा है वायरल। In the video, she's wearing her school uniform and tied her hair with a headband and one side ponytail. Aradhya is seen reading a line from her book and concludes by saying, "Dhanyavad, Miss."
पूरी बच्चन फैमिली पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से रिकवर करके अपने घर लौट आई है। सबसे पहले आराध्या और ऐश्वर्या घर लौट आई, फिर बिग बी इस वायरस से रिकवर हुए और लास्ट वीकेंड अभिषेक बच्चन भी पूरी तरह से रिकवर होकर अपने घर लौट आए हैं। सोर्सेस के मुताबिक बच्चन फैमिली को फिलहाल क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन आराध्या बच्चन की सामने आई इस वीडियो को देखकर साफ है कि बच्चन आर परफेक्टली फाइन नाउ और वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को शुरू कर चुके हैं। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपनी रिकवरी के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए लिखा, "A promise is a promise. This afternoon I tested COVID-19 negative. I told you guys I'd beat this. Thank you all for your prayers for me and my family. My eternal gratitude to the doctors and nursing staff at Nanavati Hospital for all that they have done. Thank you." While Aishwarya wrote on her Instagram page, "Thank you so much for all your prayers, concern, wishes and love for my darling angel Aradhya and for Pa, AB, and I truly overwhelmed and forever indebted. God bless you all my love always, and prayers for the well-being of you all and all yours. Truly, deeply and heartfelt. Be well and be safe. God bless. Love you all too." पैंडेमिक रिलेटेड वायरस ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर लगभग ब्रेक लगा दिया था और कई सेलिब्रिटीज और उनके हाउस स्टाफ इस वायरस से अफेक्ट हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहे हैं और प्रिकॉशंस के साथ शूटिंग शुरू की जा रही है। दूसरी तरफ एक्टर संजय दत्त, जो वीकेंड पर मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे आफ्टर कंप्लेनिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस, मंडे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आए। रिपोर्टेडली वो सैटरडे को रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे, लेकिन ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट के बाद उन्हें डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रखा गया। अब संजय दत्त के फैंस को उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात पता चली थी, तो संजय ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा था, "Just wanted to assure everyone that I'm doing well. I'm currently under medical observation and my COVID-19 report is negative. With the help and care of the doctors, nurses and staff at Leelavati Hospital, I should be home in a day or two." Wedding wrap-up of Rana and Mihika's grand wedding. क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में राणा दागुबाती और मिहिका बजाज की ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी हुई कंप्लीट। वेडिंग सेरेमनी के ये कुछ अडोरेबल पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर हुए वायरल और फैंस के साथ साथ पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने सेलिब्रिटी कपल को किया कंग्रेचुलेट। राणा दागुबाती और मिहिका बजाज के वेडिंग ड्रेस को लेकर सबसे ज्यादा बात हुई एज दे वर लुकिंग स्टनिंग इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। डिजाइनर अनामिका खन्ना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रिवील किया कि मिहिका बजाज की इस स्टनिंग लहंगे को डिजाइन करने में लगे 10,000 मैन आवर्स। मिहिका की इस पिक्चर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, "At Mihika in an Anamika Khanna lehenga at her wedding. The lehenga is a hand-done zardozi with the finest form of chikankari and gold metal work teamed with a woven gold dupatta. This fine creation took close to 10,000 man-hours to make." We must say, Mihika Bajaj looked a perfect bride in this gorgeous lehenga. Wahi Rana Daggubati chose simple kurta with a light gold pancha. He completed his look with a golden stole, simple yet so classy. राणा और मिहिका की शादी में कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ साथ राणा दागुबाती के कुछ फिल्मी फ्रेंड्स भी हुए शामिल। The glittering ceremony was attended by Samantha Akineni, Naga Chaitanya, Allu Arjun, Ram Charan and Upasana had made it to the starry celebration. राणा और मिहिका की शादी तेलुगु ट्रेडिशन के साथ साथ मारवाड़ी रिचुअल्स के साथ हुई और दोनों ही फैमिलीज ने राणा और मिहिका की शादी को स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज ने स्पेशल विशेस शेयर किए फॉर द कपल। अक्षय कुमार ने राणा दागुबाती और मिहिका के लिए लिखा, परफेक्ट वे टू गेट परमानेंटली लॉक्ड डाउन। Congratulations at Rana Dagubati. Wishing you both a lifetime of happiness. Actor Mahesh Babu tweeted, congratulations on your wedding at Rana Dagubati and Mihika. Wishing you both a lifetime of love and happiness. Actor Nani wished the couple in a humorous way. He posted a photo of himself watching the live streaming of Rana's wedding through virtual reality. Watching the end of an iconic bachelor at Rana Dagubati. Congratulations, Babai. E-Technology Ento. एक्टर रामचरण ने राणा और मिहिका के साथ कुछ पिक्चर्स को पोस्ट करते हुए लिखा, फाइनली माई हल्क इज मैरिड, विशिंग एट राणा दागुबाती मिहिका अ वेरी हैप्पी लाइफ टुगेदर। एक्टर दुलकर सलमान ने भी मिहिका और राणा को कंग्रेचुलेट करते हुए लिखा, Congrats at Rana Dagubati and Mihika on your beautiful wedding. You both look perfect together. In a normal world, would have been there to see you both in person. Wouldn't have missed it for anything. Well, celebs के साथ साथ हजारों फैंस ने सेलिब्रिटी कपल को शादी के लिए ढेर सारी विशेस भेजी। We too wish Mihika and Rana a very happy and successful married life. Coming up on the show, latest update in Sushant Singh Rajput's case. Pidani, what do you have to say for the allegations that have been leveled against you? What do you have to say for the allegations that have been... Latest update in Sushant Singh Rajput's case. Riya Chakraborty and her father Indrajit Chakraborty were being called by the ED for the second round of investigation this morning. Last week Friday को उन्हें लगभग 8 घंटे तक grill किया गया and today is the second time that they are being called by the ED for the investigation. In fact, रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को सैटरडे को भी बुलाया गया था जब उन्हें लगभग 18 घंटे तक ग्रिल किया गया और रिपोर्ट्स की माने तो शोविक चक्रवर्ती was giving very non-convincing and evasive answers to the ED officials on Saturday. So he is also being called today for the third time. The trio was seen entering the ED office this morning. After some time, सुशांत के friend और roommate सिद्धार्थ पिठानी को भी ED office के बाहर दिखा गया. He also came there to record his statements in the case today. Let us remind you that the ED is investigating the money laundering angle in Sushant Singh Rajput's case. On the other hand, the CBI will be talking to Sushant Singh Rajput's father today, KK Singh. They will be taking statements from him to initiate their investigation in the case. So we can say that all the key players in the case, that is Sushant's family or the Chakrabortys, are being investigated today by the CBI or ED in some way or the other. ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत के फादर के बाद the CBI will be investigating Sushant's sisters as well, who have leveled some serious allegations against Riya Chakraborty. After that, the CBI will also be taking statements from the 4 Bihar police officers who had come to Mumbai for the investigation in Sushant's case. The CBI will also be sending Sushant's autopsy report to the forensic experts. And now we are also getting to know that after Riya Chakraborty's family, Sandeep Singh will also be summoned by the ED for a round of questioning. Sandeep Singh, who claims to be Sushant Singh Rajput's friend, ED has found a transaction between his and Sushant's bank account. So he will also be questioned by the ED. Meanwhile, Riya Chakraborty's lawyer Satish Mane Shinde has now filed an additional affidavit in the Supreme Court. इस affidavit में उन्होंने ये कहा है that Sushant's suicide is being blown out of proportion in the wake of Bihar elections. Apart from this, the Supreme Court will also be hearing Riya Chakraborty's plea again tomorrow, that is on 11th August. Well, these are all the latest updates as of now in the case. For more updates, keep watching Zoom.